जॉब करती हो बेटा? जी। कितनी सैलरी है? जी मेरा पैकेज 15 लाख का है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर बेटा हमारे बेटे की सैलरी तुमसे कम है। सुनो जी, ये जोड़ी ना ठीक नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। क्यों जी, ऐसा क्यों? भाई साहब, जो लड़कियां ज्यादा कमाती हैं ना अपने पति से, बाद में आगे चल के वो अपने पति को दबा के रखती हैं। क्या बात कर रहे हो जी? अब दोनों मिलके कमाएंगे तो कम ज्यादा तो लगा ही रहेगा। अब तनख्वाह चाहे रिया की ज्यादा हो या संजू की, हाँ? आना तो पैसा घर में ही है ना जी, हाँ? हाँ, ये बात भी है। वैसे आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? डिमांड? पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बेटा ऐसे ही पूछ रहे हैं हम लोग। मम्मी जब दहेज देना ही नहीं है तो पूछना ही क्यों है? देखिए अगर आपकी कोई डिमांड वगैरह होगी तो हो सकता है मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं। पुलिस? ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? जी मैं सही बोल रही हूँ। देखो, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन जब शादी होती है ना तो माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को बहुत कुछ देते हैं। मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी सेविंग्स थी वो सब मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा चुके हैं और अब उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ और देने की जरूरत है। देखा आपने, अभी शादी नहीं हुई उससे पहले ही अपनी कमाई की धौंस दिखाने लगी। मैं कोई धौंस नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो शादी के बाद उनकी देखभाल मैं ही करूंगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठाऊंगी। हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमें बेटा। भाई महीने 2 महीने में कभी एक आध बार टाइम मिले, मिलाना जाके इनसे। अगर आपका बेटा आपसे महीने 2 महीने में एक बार मिलेगा तो आपको चलेगा? शादी के बाद आप लोगों के घर के पास ही मैं एक और घर लूंगी जहां मैं अपने मम्मी पापा को शिफ्ट करूंगी, ताकि आप लोगों का ध्यान रखते रखते साथ में मैं उनका भी ध्यान रख पाऊँ। शिफ्ट करूंगी? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आपका घर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। बाई चांस कल को कोई इमरजेंसी हो गई तो मुझे तो आने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बेटा हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बेटा हम ठीक से रहेंगे, तू हमारी चिंता मत कर। मम्मी अगर आपकी चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? है कोई और करने वाला? देखो रिया, ये नहीं हो सकता। भाई ससुराल और मायका दोनों एक साथ? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, मैं और आपका बेटा कहीं आपके घर से अलग एक और फ्लैट लेके रह सकते हैं, थोड़ा दूर। हमारा बेटा? हमारा बेटा हमसे दूर क्यों जाएगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका बेटा भी वही फील करे जो मैं फील करूंगी अपने पेरेंट्स को छोड़कर, और आप दोनों भी वही फील करो जो मेरे पेरेंट्स फील करेंगे जब उनका बच्चा उनसे दूर चला जाएगा और शायद कई महीने तक मिल भी ना पाए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम दोनों के लिए ही एक नई शुरुआत होगी जो सेम पेज से शुरू होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा बेटा हमसे दूर क्यों जाएगा? अरे हमने उसे पैदा किया, पाल पोस के इस लायक बनाया कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, इसलिए नहीं कि वो हमें छोड़कर कहीं दूर रहने चला जाएगा। अगर आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है तो मैं अपने मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा क्यों नहीं बन सकती? उनका तो बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी मैं ही हूँ। बताइए। हमारी बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, मैं कल ही आपके मम्मी पापा के लिए जाके बात कर लूंगा वहां रहने के लिए। संजू बेटा। माँ क्या गलत बोला इसने? जो भी बोला सही तो बोला। अगर मैं आपके बुढ़ापे का सहारा हूं, आप चाहते हो कि मैं आपका ध्यान रखूं, आपके पास रहूं,
तो रिया भी तो उनके माँ बाप का सहारा है, वो भी तो उनका ध्यान रखना चाहती है, उनके पास रहना चाहती है। और मेरी और रिया की सोच बिल्कुल मिलती है। मुझे इसकी सारी शर्त मंजूर है। अरे तो पहले रिया भी तो बताए, उसे तू पसंद है भी या नहीं? जी पसंद है। अरे फिर तो हमें भी मंजूर है, क्यों जी? बिल्कुल, मुझे भी पसंद है। बधाई हो जी। अब मुंह तो मीठा करिए अब।